नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सास बहू की है। पूरा जरूर सुने कि कैसे सास बहू को बहू नहीं बेटी समझते हैं। मम्मी, 4 बजे बज गए। आपको कीर्तन में नहीं जाना? जाना तो है बहू, लेकिन 5 बजे तेरे पापा जी चाय पीते हैं। चाय पिलाकर ही चली जाऊंगी। मम्मी जी, क्या मुझे चाय बनानी नहीं आती? अरे वह बात नहीं बहू, अभी तो किचन से निकली है तू। आराम कर, कहाँ बीच में उठेगी? विमला जी अपनी सफाई देते हुए बोली। मम्मी, रोटियां बनाई हैं मैंने सिर्फ, बाकी सारा काम आपने किया। उसमें मुझे क्या थकावट होनी है? आप निश्चित होकर जाए, मैं पापा जी को समय पर चाय दे दूंगी। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली। मैं भी कुछ थकी सी हुई हूँ, सोच रही हूँ नहीं जाऊं। विमला जी अनमने मन से बोली। अपनी सास के उतरे चेहरे को देख अंजलि समझ गई कि बात कुछ और है। अपनी सास के पास बैठकर वह बोली, मम्मी जी वैसे तो आप कहते हो कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन देख रही हूँ बस कहने भर को। नहीं बहू, तू सचमुच मेरी बेटी ही है। विमला जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली। अच्छा तो सच सच बताओ कि क्यों नहीं जा रही आप कीर्तन में? कल से तो आप वहाँ गाने के लिए कितने भजन याद करने में लगी थी, और आज अपनी बहू की बात सुन विमला जी थोड़ी दुखी होते हुए बोली। बहू, 6 महीने में तू बहुत कुछ देख समझ गई होगी, लेकिन फिर भी बताती हूँ, तेरे ससुर और मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग। जहाँ मुझे सभी के साथ मिलकर चलना, उठना बैठना, हंसना बोलना पसंद, वही तेरे ससुर बिल्कुल ही अंतर्मुखी स्वभाव के हैं। उन्हें मेरी ये आदतें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इन्हें कई बार समझाना भी चाहा, लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज में कहाँ पत्नी की इच्छाओं की कद्र। माँ ने हमेशा यही सीख दी कि जिसमें पति खुश रहे वही करो, और सासू माँ उसके लिए बहू की खुशी से ज्यादा बेटे की खुशी थी। इसलिए धीरे धीरे मैंने अपने सारे शौक पति की खुशियों के आगे कुर्बान कर दिए। हाँ, बस एक शांति थी कि तेरे ससुर मेरे खाने पीने और ओढ़ने पहनने का बहुत ध्यान रखते थे। मुझे कुछ भी चाहिए होता मुंह से निकलने से पहले तुरंत लाकर हाजिर कर देते। उम्र के साथ घुटने जवाब देने लगे थे, लेकिन ये तेरे ससुर की सेवा पानी का ही असर है कि मैं फिर से पैरों पर चल फिर पा रही हूँ। बस बहू, मैंने इसी में संतोष कर लिया कि दुनिया में सभी को मनचाहा तो नहीं मिलता, मुझे तो फिर भी ईश्वर ने बहुत कुछ दिया। अंजलि की सास घड़ी की तरफ देख ठंडी आह भरते हुए बोली। ये तो आपने सही कहा मम्मी, कि ईश्वर ने हमें जो दिया उसका शुक्राना तो हमें हर समय अदा करना चाहिए। फिर आज आपको तो इतना अच्छा अवसर मिला है। वैसे भी पापा जी आज अपने दोस्त के घर गए हैं, कह रहे थे 6-7 बजे तक आएंगे। तब तक तो आप आ जाओगे ना मम्मी? वैसे कौन सा आप मोहल्ले में बैठ गप्पे मार रहे हो? भगवान का नाम ले नहीं तो जा रहे हो? चले जाओ, मन की मन में मत रखो। अंजलि उन्हें उत्साहित करते हुए बोली। विमला जी का मन तो था ही, बहू के समझाने पर उसमें थोड़ी हिम्मत आई, और वह ये सोचकर निकल गई कि पूरा समय नहीं बैठेगी, जल्दी ही माथा टेक कर वापस आ जाएंगी। अंजलि भी अपनी सास के जाने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन उसे 1 घंटा भी ना हुआ था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके ससुर जी खड़े थे। देखकर एक बार तो वह भी घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को थोड़ा सामान्य किया। घड़ी में देखा 5:30 बजने को आए थे। पापा जी आप जब तक फ्रेश होकर आए, मैं आपके लिए चाय बना देती। बहू तुम आराम करो, चाय तुम्हारी सास बना देगी। पापा जी मैं तो आराम ही कर रही थी, और वैसे भी दोपहर से मम्मी जी की तबीयत सही नहीं, दवाई लेकर थोड़ी देर पहले ही लेटी है। उन्हें जगाना सही नहीं। क्या हो गया था? मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसके ससुर थोड़ा चिंतित होते हुए बोले। पापा जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी थकावट थी और बीपी लो। सुनकर विमला जी के पति ने थोड़ी राहत की सांस ली। दोस्तों, आगे की कहानी अगला पार्ट 2 में मिलेगा। यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।